घर के गिर जाने का डर सताता था। पुष्पा, बारिश आने वाली है। मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं इस बार भी हमारा घर गिर गया तो हम क्या करेंगे? हमारे घर की छत घास की है और इसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की बनी है। कहीं इस बरसात में कुछ अनर्थ ना हो जाए। डर तो मुझे भी लग रहा है जी, पर अब हम क्या करेंगे जी? पिताजी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मैंने सरपंच जी से बात तो की थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया था कि वह मेरे घर पर लोहे की चादर डलवा देंगे और छत पक्की हो जाएगी। लेकिन पूरा 1 साल होने को आया, वह काम तो अब तक नहीं हुआ। वो सरपंच बस राजनीति करता है, गरीबों की मदद नहीं करता। हमारी मदद तो भगवान भी नहीं कर रहा है। जैसे ही बारिश का मौसम बनता है, मुझे डर लगने लगता है। हर बारिश में हमारी छत टपकती है, आधे से ज्यादा पानी अंदर आ जाता है और ये मिट्टी की कच्ची दीवारें गिरने लगती हैं। पिताजी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। आप एक बार सरपंच जी से बात करके देखिए ना। हाँ हाँ बेटी, सोच तो मैं भी कुछ ऐसा ही रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें आज ही जाना चाहिए और सरपंच जी से बात करनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाकर आता हूँ। श्यामलाल सरपंच के घर के लिए निकल पड़ता है। सरपंच जी, इस गरीब की फरियाद सुन लीजिए। अरे आओ आओ श्यामलाल, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? बताओ क्या समस्या है? सरपंच जी, 1 साल पहले आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे घर की छत लोहे की चद्दर से पक्का कर देंगे, फिर पानी नहीं टपकेगा। लेकिन बारिश अब शुरू होने वाली है और अभी तक मेरी छत कच्ची है। मेरा घर गिर जाएगा, मैं कहाँ रहूंगा? अरे हाँ हाँ श्यामलाल, तेरी बातों से मुझे याद आया। तूने मुझे यह कहा तो था, लेकिन देख श्यामलाल, गलती तेरी है। मैं किस किस की समस्या याद रखूंगा? हाँ, अब इतनी सारी चीजों में तेरी बात मैं भूल गया और तूने मुझे याद ही नहीं कराया। लेकिन सरपंच जी, समस्या का निवारण करना तो आपका काम है। मैं बार बार आपको कैसे कह सकता था? लेकिन याद दिलाना तो जरूरी है ना। अगर तू मुझे याद दिलाता तो अब तक तो तेरी छत बन चुकी होती। लेकिन मैं कुछ करता हूं और फिर तुझे बताता हूं। ठीक है सरपंच जी, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं। अब जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ही अच्छा। हाँ हाँ श्यामलाल, तुम चिंता मत करो। हाँ, गांव वालों का समस्या का समाधान करना ही तो मेरा परम कर्तव्य है, वरना मेरा इसमें क्या ही फायदा। तो ठीक है सरपंच जी, चलता हूं। आप मुझे निर्णय करके बताइए आगे क्या करना है। हाँ हाँ, तू बेफिक्र होके चला जा, मैं तेरे घर तुझे बताने आऊंगा। ठीक है सरपंच जी। श्यामलाल सरपंच के घर से चला जाता है। देखो तो सरपंच कितना झूठ कहता है कि गांव वालों की भलाई के लिए सरपंच बना है। मैंने तो इसे किसी का भला करते नहीं देखा। उल्टा ये हमेशा गांव वालों को लूटता ही है। क्या बड़बड़ाते हुए जा रहे हो श्यामलाल? मुझे बताओ क्या समस्या है? अरे जमींदार जी, बस समस्या ही समस्या है। एक तो मेरे घर की घास फूस वाली छत ने मुझे परेशान कर रखा है और उसके गिरने का डर है मुझे। तूने सरपंच जी को नहीं कहा क्या? हाँ हाँ, कहा तो है। उन्होंने कहा वो निर्णय करके बताएंगे। हाँ हाँ, सरपंच जी बेहद भले आदमी हैं, वह तेरा काम जरूर करेंगे। उम्मीद तो मुझे भी यही है। एक छत मिल जाए उतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तू फिक्र मत कर, तेरी छत बन जाएगी। ठीक है जमींदार जी, चलता हूँ। ठीक है, मैं भी अपने काम से कहीं जा रहा था, फिर मिलते हैं। श्यामलाल अपने घर की तरफ चल देता है और जमींदार सरपंच के घर पर पहुंच जाता है। अरे सरपंच जी, मैं क्या सुन रहा हूँ? गांव वालों की समस्या का निवारण नहीं हो रहा। क्या भाई जमींदार, अबे तुम भी मुझे ताने मारोगे क्या? मैं गरीबों की समस्या सुनने के लिए सरपंच नहीं बना हूँ, अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए बना हूँ। और तुमसे बेहतर इस बात को कौन जानता है? सरपंच जी, यह बात मुझसे बेहतर कौन जानेगा? रास्ते में श्यामलाल मिला था, बड़ा दुखी लग रहा था।
कह रहा था सरपंच जी से बात करके आया हूँ, जल्दी ही मेरे घर पर लोहे की चद्दर वाली छत बनवा देंगे। अरे तो और उससे क्या मैं कहता, कब से यहां पर बैठ के अपना रोना रो रहा था। उसकी समस्या का आखिरकार क्या हल करने वाले हो? अरे करना क्या है, कुछ नहीं, उसको एक उम्मीद दे दी। बस मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं जो इन गरीबों पर लुटाता फिरूं। लेकिन मेरे पास उसके लिए एक योजना है। अरे बताओ बताओ, क्या ऐसी योजना है? तुम तो जानते ही हो, फायदे का सौदा मैं कभी नहीं छोड़ता। सरपंच जी, आप श्यामलाल को छत बनाने के लिए हाँ कह दो और उसके बदले में उससे कहो कि अपनी जमीन वो हमें दे दे। जमीन बेचकर हम मुनाफा ही पाएंगे। उसकी जमीन गांव में सबसे अच्छी जगह पर है। बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या श्यामलाल इसके लिए मानेगा? मैंने उसकी आंखों में डर देखा है। हाँ, उसका डर ही उसे ले डूबेगा। लेकिन इसमें हमारा फायदा कहां हुआ? उसकी जमीन लेने के बाद उसकी छत तो हमें बनवानी ही पड़ेगी। अरे सरपंच जी, आप तो राजनीति वाले आदमी हैं। कुछ भी बहाना बनाकर कुछ भी कह दीजिएगा। हैं? उसकी छत बनवाने की हमें क्या जरूरत? कहीं ऐसा ना हो इस बार गांव वालों का क्रोध हम पर फूट जाए। अरे कैसी बातें करते हो सरपंच जी? आज से पहले हमने मिलकर कितना कुछ संभाला है और हम कह देंगे कि श्यामलाल हमसे पैसे ले जा चुका है, लेकिन उसने खुद ही वह पैसे उड़ा दिए और अपना घर नहीं बनवाया। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम योजना गजब बनाते हो। हाँ, तो कल हम दोनों मिलकर श्यामलाल के घर जाएंगे। पहले उसकी जमीन हथियानी पड़ेगी। श्यामलाल अपने घर पहुंच जाता है। आपने सरपंच जी से बात की क्या? क्या वह हमारी मदद करेंगे? पुष्पा, इन राजनीति वाले लोगों को तो तुम जानते ही हो। सरपंच ने वही राजनीति वाली भाषा बोली। उसने कहा वह सोच विचार कर निर्णय लेगा। लेकिन इसमें सोचना क्या है? हमारा घर कभी भी टूट सकता है। पुष्पा, ये सरपंच जैसे लोग अपना फायदा देखे बिना कुछ भी नहीं करते। अब मुझे तो इस बात की चिंता है कि अगर बारिश शुरू हो गई तो मेरे घर का क्या होगा। पिताजी चिंता मत करिए, भगवान कुछ ना कुछ अच्छा ही कर देंगे। बेटी, तुम्हारी भगवान में आस्था देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है भगवान ने हमसे मुंह फेर रखा है। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और सरपंच ने भी कोई सीधा उत्तर नहीं दिया है। आप चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अरे श्यामलाल, अरे क्या बातचीत चल रही है और तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अरे क्या बताऊं हरिया, मेरी किस्मत ही फूटी है। घर पर एक पक्की छत भी नहीं बना पाया। अरे तुम इतने उदास क्यों होते हो श्यामलाल? सब ठीक हो जाएगा। हर चीज का एक सही समय होता है और वह अपने सही समय पर ही होता है। तुम इतनी चिंता मत करो, हम सब गांव वाले तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ हरिया, ये बात तो मैं जानता हूँ, लेकिन बेचारे गांव वाले भी क्या करें। सभी गांव वाले गरीब ही हैं। बस धीरे धीरे करके लोगों ने ये अपने घर मजबूत कर लिए, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाया। अरे तुम फिक्र मत करो। क्या तुमने सरपंच जी से बात की? हाँ हाँ, हरिया सरपंच जी से बात की। उन्होंने कहा सोचकर बताएंगे। अरे सरपंच जी के तो क्या ही कहना, वो तो बस पूरे गांव को लूटता फिरता है। अपने लिए पक्के महल तैयार कर लिए। गांव वालों की जमीन बेच बेच कर गांव का जमींदार और सरपंच मिलकर यह सब काम करते हैं, इसलिए दोनों मालामाल हो गए। बात तो तुम सही कह रहे हो हरिया, लेकिन इन लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब सबके पास थोड़ी थोड़ी जमीन बची है। ऐसा लगता है धीरे धीरे करके ये दोनों भी हथिया लेंगे। अब मेरी छत बनवाने के लिए भी ना जाने मुझसे क्या मांग करेंगे। फिक्र मत करो, हम गरीबों से वह क्या ही मांग लेंगे। नहीं नहीं पुष्पा भाभी, इन लोगों को नहीं जानती आप। वो बहुत लालची हैं।
अपना फायदा देखे बिना वो किसी का भला नहीं करते। हरिया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो मुझे भी इस बात का डर सताने लगा है कि आखिरकार वो मुझसे क्या मांगने वाले हैं। जो भी होगा देखा जाएगा। श्यामलाल, तुम चिंता मत करना, मैं चलता हूं। हाँ हाँ हरिया, ठीक है। बातों ही बातों में रात हो जाती है। और अगली सुबह जमींदार और सरपंच श्यामलाल के घर पर पहुंच जाते हैं। श्यामलाल, ओ श्यामलाल, अरे घर से बाहर निकल। अरे जमींदार जी, सरपंच जी, आप दोनों यहाँ? श्यामलाल, कल अपनी फरियाद लेकर तुम आए थे ना, उसका हल हमने ढूंढ निकाला है। घर के भीतर आइए, बैठिए, आपके लिए चाय बनवाता हूँ। अरे नहीं नहीं श्यामलाल, घर के बाहर ही ठीक है। पहले समस्या के हल पर बात कर लेते हैं, बाकी सब तो बाद में होता रहेगा। हाँ ठीक है सरपंच जी, बताइए। देखो भाई श्यामलाल, मैंने जमींदार जी से तुम्हारे दुख के बारे में खूब चर्चा की और उसका हमने एक हल निकाला। हम तुम्हारी छत बनवा देंगे, उसके बाद तुम्हारा घर भी नहीं गिरेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सरपंच जी। बताइए, आप कब तक मेरी छत बनवा रहे हैं? देखो श्यामलाल, बात ऐसी है कि छत तो हम बनवा देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी एक काम करना होगा। हाँ हाँ सरपंच जी, उसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो श्याम, अब तुम भी तो यह जानते ही हो कि सरपंच जी के पास इतना पैसा नहीं है जो खर्च करके वह तुम्हारी छत बनवा दे। लेकिन हाँ, अगर तुम यह वादा करते हो कि बदले में तुम अपनी जमीन हमें दे दोगे, तो फिर हम छत बनवा सकते हैं। तुम्हारी जमीन को बेचकर उस पैसे से हम तुम्हारी छत बनवा देंगे। हमारे पास अच्छे खरीदार हैं। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मेरे पास एक वो जमीन ही तो है जिससे मेरा और मेरे परिवार का पेट भरता है। वही जमीन अगर मैं आपको दे दूंगा तो फिर छत तो बन जाएगी, लेकिन उस छत के नीचे हम लोग भूखे मरेंगे। ये सब कुछ तुम्हें सोचना है। हम तो तुम्हारे सामने तुम्हारी समस्या का हल लेकर आए थे। अब तुम ही अगर तुम्हारा भला चाहते हो, क्योंकि बारिश कभी भी शुरू हो सकती है और ऐसे में तुम्हारा घर गिर गया तो तुम कहां जाओगे? क्या सच में आपको लगता है कि यही आखिरी रास्ता है? हाँ हाँ श्यामलाल, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। तुम्हें यही करना होगा। देखो, हम तुम्हें कोई जबरदस्ती तो नहीं बता रहे। तुम्हारी मर्जी, अब तुम घर बचा लो या फिर जमीन अपने पास रख लो। मैं आपको सोचकर बताता हूँ। तो ठीक है, हम यहां से चलते हैं, तुम सोचकर बताना। श्यामलाल, ऐसा ना हो फिर देर हो जाए। ठीक है सरपंच जी, ठीक है जमींदार जी, मैं आपको जल्दी ही निर्णय करके बताता हूँ। इतना कहकर सरपंच और जमींदार श्यामलाल के घर से चले जाते हैं। पुष्पा, क्या तुमने इन दोनों की बातें कुछ सुना? हाँ, मैंने सब साफ साफ सुना। ये तो सीधे तौर पर हमारी जमीन का सौदा करने आए थे। इसका मतलब ये हमारी मदद नहीं करेंगे। अगर जमीन ही बेचनी होती तो वह तो हम खुद भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास अच्छे खरीदार हैं जिससे हमारी छत आराम से बन सकती है और हमें कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं उलझन में हूँ, आखिरकार मैं क्या करूँ? आप थोड़ा दिमाग लगाओ और एक बार और सोचो।